हर हर महादेव, जय बजरंग बली। राधे राधे। वृद्धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है और प्रदोष की तिथि भगवान शिव को समर्पित है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बड़ा पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। भौम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर को लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बड़ा भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन को पकाकर तैयार कर लिया तो बुढ़िया से कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो ये थी कथा भौम प्रदोष व्रत की। जय बजरंग बली की। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और पूजा किस प्रकार करें और क्या क्या चढ़ाएं। भौम प्रदोष व्रत मुख्य रूप से त्रयोदशी के दिन किया जाता है और इसका सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है और यह विशेष रूप से कर्ज मुक्ति के लिए बड़ा फलदायी माना जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 2 दिसंबर को रखा जाएगा।
भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी मसूर दाल अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। मंगल को लाल रंग प्रिय है, ऐसे में भौम प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग का अभिषेक गुलाब जल से करें और लाल चंदन का लेप लगाएं। इससे मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष के व्रत में गंगा जल और गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में खुशहाली आती है और इससे सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है, इसलिए इस शुभ मौके पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। पूजा के बाद शिव जी को गुड़ से बनी मिठाई या लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे कार्य क्षेत्र में बरकत बनी रहती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शाम के समय प्रदोष काल में साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। प्रदोष व्रत की पूजा यूँ तो रात के समय की जाती है, लेकिन सुबह उठकर स्नान पश्चात प्रदोष व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद सुबह ही मंदिर में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। रात में प्रदोष व्रत की पूजा में दूध, दही, घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पूजा में गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ को तिलक, चंदन और भस्म लगाकर उनके समक्ष बेलपत्र, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं। दीप और धूप जलाने के बाद आरती की जाती है। महादेव को भोग में खीर, दही और सूजी का हलवा चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात शिव मंत्रों का जाप करके पूजा का समापन होता है। प्रदोष व्रत पर कुछ शिव मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ऊर्ध्व भू फट, एम छम मम ओं अंग, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यान मेधा प्रयक्ष स्वाहा, प्रौं ह्रीं ठः। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि और भौम प्रदोष व्रत के कुछ उपाय। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भौम प्रदोष व्रत का श्रद्धापूर्वक उपवास रखने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे न केवल आर्थिक संकट दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।